मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। यूपी हलचल में ख़बरें यूपी के मुख्तलिफ इलाकों से। रमज़ान मुबारक ख़ास कर तरावी को लेकर तरह तरह की अफवाहों का बाज़ार गर्म है। फ़र्ज़िंदान तौहीद फ़िक्रमंद है कि नमाज तरावी के लिए हुकूमत की क्या गाइडलाइन है। इस सिलसिले में जमीयतुल मुवहिदीन नजीबाबाद के तहसील नाज़िम क़ादरी शुएब नफ़ीस ने कहा कि नमाज तरावी मस्जिद में अदा की जाएंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि मस्जिद में मास्क पहन कर जाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएब नफ़ीस, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तहसील नजीबाबाद, आप हज़रात से मुखातब हूँ। आज 30 शाबानुल मुअज़्ज़म है और इंशाअल्लाह आज शाम हम रमज़ान में दाखिल हो जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस तरीन महीना है। इबादत के एतबार से, फ़ज़्ल व कमाल के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला शानहू हम सबको रमज़ानुल मुबारक की नेमतों से सरफराज फरमाए और उसकी क़द्र व मंजिलत की हम लोगों को तौफ़ीक़ बख्शे। ज़िला बिजनौर और समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है, उस सिलसिले में चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि मस्जिदों के ताल्लुक़ से एक बड़ा तबका फ़िक्रमंद है और लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ोन भी मेरे पास भी और जमीयत के दूसरे दीगर ज़िम्मेदारों के पास आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं तरावी का क्या होगा। सबसे पहले मेरी उनसे राय ये है कि वो तमाम हज़रात हस्ब साबिक़ इस तरह अब तक मस्जिदें आबाद थीं, हुकूमत की कोई आइंदा गाइडलाइन आने तक इसी तरह मस्जिदों में पाबंदी के साथ नमाज़ें अदा करते रहें। लेकिन जो हुकूमती सतह पर सेंटर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनमें सबसे अहम मास्क है। लिहाजा हर एक मस्जिद में हर मस्जिद के मुतवल्ली की ये ज़िम्मेदारी है, हर मस्जिद के इमाम की, हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी ये है, जितने भी लोग मस्जिद में नमाज के लिए आएँ वो तमाम लोग मास्क ज़रूर पहन करके आएँ। जहाँ तक सोशल डिस्टेंस का सवाल है, उसका भी ख्याल रखा जाए। मस्जिदों में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होना चाहिए, उसका इस्तेमाल रखें। तरावी की नमाज में इसका ख्याल रखें। तरावी में भी और दीगर नमाज़ों में भी छोटे बच्चों को मस्जिद में हमराह न लाएं। मस्जिद में हमराह न लाएं। अपने घरों पर वो लोग औरतों के साथ में नमाज अदा करें, ताकि बच्चे अगर आएंगे, चूँकि बच्चों को हुकूमत ने भी 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल इसलिए बंद किए हैं कि कोरोना जैसी मोहलक बीमारी से बच्चे और बूढ़े जल्द मुतासिर हो जाते हैं। इसलिए जहाँ तक भी हो सके बच्चों को मस्जिदों में न लाएं। मास्क का एहतिमाम रखें। हर एतबार से हम मस्जिदों की सफाई का, अपने पड़ोस का सफाई का, अपने लोगों के आसपास का, महल्ले का, सब जगहों पर सफाई का ख्याल रखें। मस्जिदें भी आबाद रहेंगी इंशाअल्लाह। और अगर कोई आइंदा कोई गाइडलाइन दूसरी आती है और प्रशासन हमें उसका पाबंद करता है, तो मैं तमाम लोगों से उसकी भी गुजारिश करूँगा कि वो प्रशासन के साथ मुकम्मल ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। राखी वेलफेयर सोसाइटी नजीबाबाद की जानिब से गरीब बेसहारा 45 ख़वातीन को ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दी गई। फाउंडर सखी वेलफेयर सोसाइटी, आज सखी वेलफेयर सोसाइटी और रिया वशिष्ठ मेकअप एकेडमी दिल्ली के द्वारा एक बहुत ही यूनिक शुरुआत होने वाली है एक ब्यूटिशियन कोर्स की, जिसमें हमारे साथ 40 से 45 लड़कियों ने एनरोल किया है। ये फुल टाइम ब्यूटिशियन कोर्स करवाया जाएगा और जिसमें जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए कोर्स पूर्णतः फ्री है और उन्हें रिया वशिष्ठ मेकअप एकेडमी द्वारा ये कोर्स कराया जाएगा और कोर्स के अंत में उनका एग्जाम लेके उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हमारी आशा है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा लड़कियों की आत्मनिर्भरता की ओर और हमें पूरी उम्मीद है और शुभकामनाएं हमारी इन बच्चियों के साथ कि ये कोर्स का, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है। इस कोर्स की लागत अगर आप सोचें तो 50 से 65 हज़ार रुपए है दिल्ली में, जो कि यहाँ गरीब लड़कियों को पूर्णतः फ्री कराया जा रहा है। तो अगर इसका पूरा लाभ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बच्चियां यहाँ पे ये सुनहरे मौके का पूरा लाभ उठाएंगी
और आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम। सोसाइटी की फाउंडेशन डॉक्टर राखी अग्रवाल ने बताया कि वो ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए बराबर कोशा हैं और इसी को लेकर उन्होंने सोसाइटी के दफ्तर पर मुफ्त ब्यूटिशियन ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है और इस कोर्स की 45 ख़वातीन ट्रेनिंग ले रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। नजीबाबाद के गाँव पंचायत राजा रामपुर फाजिल के गाँव हिमायूपुर इद्दो के वोटर फहरिस्त से तकरीबन 70 वोटरों के नाम फहरिस्त काट दिए जाने की शिकायत वोटरां ने SDM से बात करते हुए उन्हें शामिल किए जाने का मुतालबा किया। SDM ने जांच करवाने की बात कही है। गांव के ख़वातीन वोटर ने SDM रामानंद झा को एक शिकायत देकर वोटर लिस्ट से उनके नाम ख़त्म किए जाने की बात कही। वोटरां ने बताया कि तकरीबन 50 से 60 बरस से अपनी हक़ राय दही के हक़ का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और इस मरतबा मुखालिफ उम्मीदवारों ने फहरिस्त से उनके नाम भी ख़त्म करवा दिए हैं। केवल मुस्लिम समाज के काटे गए। अच्छा, क्या समस्या बताइए? हमारी ये समस्या, हमारे सबके वोट काट दिए गए। कितने लोगों को वोट काटे हैं गाँव में? 74। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी जिनको वोट काटे गए? हमारी सास है 70 साल की उम्र की, उससे भी वोट काट दिए गए। अच्छा, क्या मांग है प्रशासन से? हमारी ये मांग है कि हमारा वोट हमें वापस मिले। ये अच्छा जी, मतदाता सूची में चढ़ जाए नाम, ये नाम चढ़ने चाहिए। ठीक है। मरगूब अहमद जी, मैं ग्राम पंचायत राजा रामपुर फाजिल के ग्राम हिमायूपुर इद्दू से। जी, हमारे यहाँ लगभग 74 वोट हमारे विपक्षियों ने ऐसे कटवा दिए हैं प्रशासन से मिल करके कि जो लोग गांव में मौजूद हैं, जिनके वोट पहले से भी चल रहे हैं और जो सही वोट हैं, सब लोग साथ में आए हैं जिनके वोट कटे हैं। लगभग 70 साल की एज में है हमारी अम्मा, जिनका वोट था उनका वोट काट दिया गया है। कोई आधार नहीं बताया गया किसी को। इसमें प्रशासन को शिकायत करी आपने? जिला प्रशासन को SDM साहब से भी हमारी बात हुई है, तहसीलदार साहब से भी हमारी बात हुई है। जो 1 तारीख को 2021 की सूची आई थी उसमें सबके नाम हैं, लेकिन जो पूरक सूची आई है 8 तारीख को, उसमें जब नाम आए तो 74 नाम लगभग कटे हुए हैं। क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने आपको? क्या अधिकारी तो बस आश्वासन ही दे रहे हैं कि हमारी बात चल रही है, हमारी बात चल रही है, अभी कुछ नहीं हो सकता, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे होगा हम आपको बताएंगे, बस ये आश्वासन ही मिलता है। अच्छा, जो वोट मतदाता सूची से नाम काटे गए हैं तो इस मामले में आपको अवगत ब्योले वगैरह अवगत नहीं कराया गया? कुछ भी किसी को कोई अवगत नहीं कराया गया। किस कारण पर काटे गए कुछ पता? कुछ भी नहीं बताया गया किस कारण। आपकी क्या मांग है? हमने पूछा कि सर आपने ये इतने सारे वोट कट गए हैं, आपको मालूम नहीं है इस बात का? क्या हमें पता ही नहीं कहाँ से काटे गए, कैसे नहीं काटे। मांग क्या है आप? हमारी मांग ये है कि जो मतदाता हैं जिनके वोट काटे गए हैं उनको पुनः मतदान का अवसर दिया जाए, उनके वोट जोड़े जाएँ। उन्होंने पुरानी फहरिस्त से नाम शामिल करने का मुतालबा किया है। SDM जांच किए जाने की बात कही है। अब तक के लिए इतने ही। फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।